देखिए इरडोव के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो आर्क के अलोंग, सर्कुलर आर्क के अलोंग चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये है कि समझ में ही नहीं आता कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा है। ठीक है, तो पहले इस चीज को आप जरूर क्लियर करिए कि आखिर पार्टिकल चल कैसे रहा है। तमाम तरीके के कंफ्यूजन होंगे, तो जो जो आप लोग सोच रहे हैं उसको आप लोग एक एक करके मतलब खुद ही समझिएगा कि आप क्या क्या गलत सोच रहे हैं। देखिए बोला गया है कि ये इस लॉ के अकॉर्डिंग एक सर्कुलर आर्क पे चल रहा है, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि ये है सर्कल रेडियस आर का। कई लोग इसके हिसाब से क्योंकि क्वेश्चन करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो देखो मैक्सिमम वैल्यू ए आर के बराबर आनी चाहिए, जबकि ए की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये पॉइंट यहां से नहीं देखना है। कई लोग वो सोच रहे हैं कि ये अलोंग द आर्क चलेगा, यहां से मतलब आर्क के ही किसी पॉइंट से ले और फिर डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो देखिए साफ साफ लिखा है कि जो एल है वो अलोंग द आर्क लिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एल जो है वो अलोंग द आर्क लिया जा रहा है, और सारे लोग जानते हैं कि ये इक्वेशन एसएचएम की है। अगर यहां पर शो करें और कुछ यहां से लेके यहां तक अगर ए दूरी बोले तो ये देखिए पार्टिकल ऐसे चलेगा, फिर ये यहां पर वापस आएगा, फिर ये इधर और फिर ये इधर। तो इस तरीके का इस पॉइंट के अबाउट एसएचएम होता रहेगा। तो जो एल है वो अलोंग द आर्क है, इसको समझिए। तो ये हो गया एक तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन। सर्कुलर पाथ पर जो इसकी ट्रेजेक्टरी वो सर्कुलर है, लेकिन सर्कुलर ट्रेजेक्टरी पर ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, L इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसको आप लोग याद रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहले ये चीज समझनी जरूरी है कि मोशन कैसे हो रहा है अलोंग द आर्क, सर्कुलर आर्क, लेकिन इस सर्कुलर आर्क पर जो पाथ है वो आप देखिए एसएचएम हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन पर। तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा कि एक जो एक्सेलरेशन है, जो मोशन में वेलोसिटी को के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, वो यहां पर भी है, लेकिन यहां पर एक एडिशनल पाथ की वजह से एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और आ जाएगा। बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर छुपाई गई है। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि पहले आपको टोटल एक्सेलरेशन बताना है एट एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो पहले आप एक बार एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल लें। टोटल एक्सेलरेशन में जैसा मैंने बोला एक टेंजेंशियल यहां सर्कुलर पाथ के हिसाब से और एक सेंट्रीपिटल होगा। तो इक्वेशन अगर एल है तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दें डी एल बाई डी टी, तो आप इसे लिख सकते हैं ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हो गया v, और v को हम अगर यहां पर ए ओमेगा, कॉस को हम लिख दें अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन को एल के टर्म्स में लिख लेंगे, बस ये एक चीज है। तो यहां पर इसे हम लिखते हैं ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू है एल बाई ए, तो ये आ जाएगा एल बाई ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यहां से कैंसिल। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो आंसर है वो एल के टर्म्स में आएगा, तो आप एल की वैल्यू रख के एल की वैल्यू 0 या प्लस माइनस है आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो गई स्पीड। अगर हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो आपको इस सर्कुलर पाथ पर क्या मिलने वाला है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो देखिए यहां पर एक्सेलरेशन के लिए ए, इरडोव में एक्सेलरेशन के लिए W यूज किया जाता है, ओमेगा भी यहां पर यूज हो रहा है, तो थोड़ा सा परेशान नहीं होइएगा, हम लोग ए टी ही लिख देते हैं। तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक बार इसे और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और इसे हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एल। अब देखिए एसएचएम अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो पता चलेगा कि
जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है एसएचएम में वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को एल बोला गया है, तो ये आ गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एल। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। एल है अलोंग द पाथ डिस्प्लेसमेंट, वी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, डिवाइडेड बाई आर, तो वी स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब आपको चाहिए टोटल एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन आप लिखेंगे अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये यहां पर कितना आ जाएगा, ए टी की वैल्यू, तो ये आप लिख दें डायरेक्ट एल स्क्वायर ओमेगा पावर 4, ठीक है। और ए सी स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा पावर 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हमारा टोटल, ये आ गया हमारा टोटल एक्सेलरेशन। अब हमें टोटल एक्सेलरेशन पता करना है एट एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो पहले एट एल इज इक्वल टू 0 जो टोटल एक्सेलरेशन है वो कितना है, देखिए एल इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये टर्म केवल ये बचेगा, अंडर रूट ए पावर 4 ओमेगा पावर 4 आर स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख दें अंडर रूट के बाहर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। और अब बात करें एट एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए की बात करें, आप देखिए एल स्क्वायर के टर्म है, प्लस ए रखो या माइनस ए रखो आंसर क्या आने वाला है, सेम आएगा। तो यहां पर एल की वैल्यू अगर आप ए रखेंगे तो ये वाला टर्म 0, क्या बचेगा एल स्क्वायर ओमेगा पावर 4, यानी कि आपके लिए टोटल एक्सेलरेशन आया एल ओमेगा स्क्वायर, एल ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका टोटल आंसर, ठीक है। इसके बाद अब हमें बात करनी है, आपको मिनिमम एक्सेलरेशन पता करना है, टोटल एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू, और वो किस एल पर होगी। ये जरा यहां पर लॉजिक देखिए, देखिए अगर हम कोई भी जनरल पॉइंट लें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां होगा। आपको एसएचएम में पता है एम्पलीट्यूड की तरफ जाएंगे तो स्पीड धीरे धीरे कम होकर 0 हो जाएगी, और जैसे जैसे आप मेन पोजीशन से दूर जाते हैं एक्सेलरेशन बढ़ता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसका ये मतलब वो जितनी दूर जाएंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ेगा और जितनी दूर जाएंगे सेंट्रीपिटल कम होगा। तो टोटल एक्सेलरेशन में ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, यानी एक ऐसी पोजीशन है कि ये जो टोटल वैल्यू है ये मैक्सिमम हमें पता करनी है। तरीका, ए टोटल हमें पता है, अगर आप इसको मैक्सिमम मिनिमा की अप्रोच से करें तो आप यहां पर लिखें डी ए टोटल बाई एल के रिस्पेक्ट में, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर आप लगाइए चेन रूल, पहले तो आ जाएगा 1/2 रूट ये सारा, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं 2 रूट एल स्क्वायर ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 4 आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा ओमेगा पावर 4 इंटू 2l माइनस, इसको ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू 2l, ठीक। चेन रूल आपको पता ही होगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो देखिए 2l आया, ओमेगा पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, फिर इस पे चेन रूल लगाया तो 2a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और फिर माइनस। और यहां पर देखिए माइनस क्यों लिखा, क्योंकि एल स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा -2l, तो माइनस आ गया। इसको आप 0 से इक्वेट करिए, तो देखिए जब 0 से इक्वेट करेंगे तो 2l ओमेगा पावर 4 कैंसिल आउट होने वाला है, तो ये क्या बचेगा, ओमेगा
ये इक्वल टू 0 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म 0 और ओमेगा पावर 4 2l, ओमेगा पावर 4 2l ये कॉमन कैंसिल आउट, तो ये बचेगा 2 इंटू एल स्क्वायर 2 इंटू या 2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एल की वैल्यू आपको पता करनी है, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू l। ये आ गया। हमें टोटल मिनिमम एक्सेलरेशन किस l के करस्पॉन्डिंग मिलना है, ये हमें मिल गया lm। ठीक, अब ये lm की वैल्यू आपको यहां रखनी है। lm की वैल्यू यहां रख के आपको टोटल एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप यहां पर कैलकुलेट कर लें a टोटल और a टोटल की मिनिमम वैल्यू lm। यहां पर आपको ये l की वैल्यू रखनी है, तो l देखिए क्या है, यहां पर भी l स्क्वायर है, यहां पर भी l स्क्वायर है। इधर तो आप l की वैल्यू रख दें और इधर आप a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की वैल्यू रख दें, जो आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो वैल्यू अगर हम रखें तो देखिए क्या मिलेगा। यहां पर रखेंगे a स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2, जबकि a स्क्वायर l स्क्वायर ये होल स्क्वायर है। ठीक, और ये r स्क्वायर, तो यहां पर आप क्या रखेंगे, a स्क्वायर l स्क्वायर r स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा r पावर 4 अपॉन 4। ठीक, और l स्क्वायर की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, l स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो इसे लिख दें 2a स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा पावर 4 इंटू ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 इंटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पर 4। ठीक है, अब इसे आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। यहां से आंसर मिलेगा a ओमेगा स्क्वायर होल अंडर रूट, देखिए वहां से कॉमन r ओमेगा पावर 4 वो कॉमन आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर और फिर अंडर रूट 1 माइनस r अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके से आंसर दिया हुआ है, तो ये आप नोट कर लें। तो यहां समझने वाली देखिए बात क्या थी, एक था एक्सेलरेशन समझना है, और जब ये टोटल मिनिमम पता करना है तो आप देखिए टोटल एक्सेलरेशन ये है, इसमें AT और AC के दोनों के कंपोनेंट है, वो कैसे वेरी कर रहे हैं वो यहां पर समझाया गया, इसलिए यहां पर डिफरेंशिएट किया गया। ठीक है,